हे हेलो माय ब्यूटीफुल एंड पावरफुल फैमिली। और आज की वीडियो है कि करंट रियलिटी आपको सपोर्ट नहीं भी कर रही है, स्टिल भी आप अपने वाइब्रेशन को अपलिफ्ट कैसे करें और अपलिफ्ट करना इस सिचुएशन में भी क्यों ज़रूरी है इस करंट रियलिटी को फ्लिप करने के लिए। तो आइए इसे अच्छी तरह से समझते हैं कि करेंटली आप किसी भी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, हेल्थ हो, रिलेशन हो, उसमें अगर आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं तो रैदर देन कि होल मंथ सिर्फ उस स्ट्रगल को जीते हुए पूरा मंथ गुजार लें और राशनिंग पर ही पूरा फोकस देते हुए बस अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर लें और बस उसी में उसमें पूरा मंथ गुजार लें और ये सोचें कि चलो मंथ किसी तरह से गुजर गया और सर्वाइवल स्टेट को ही रहना, अभी अगर ये ज़रूरत बन गई है तो चलो अभी सर्वाइवल स्टेट में ही रहते हैं। लेकिन इसके लिए मैं एक बात बता देती हूँ कि अगर आप सर्वाइवल स्टेट को मेंटेन करते रहेंगे, उसे चेंज करने के लिए कोई स्टेप नहीं लेंगे, तो फिर ये सर्वाइवल स्टेट में ही आप बने रहेंगे। इसे चेंज करने के लिए फ्रीक्वेंसी में, वाइब्रेशन में चेंज लाना होगा। कैसे ये पॉसिबल है? इंस्टेड ऑफ पूरा मंथ एक सर्वाइवल स्टेट में मीडियोक्रिटी में गुजारने से बेहतर है कि आप 20 दिन या अगर पॉसिबल ना हो तो 25 दिन आप बिलो मीडियोक्रिटी से नीचे चले जाएं एंड 5 डेज कुछ ऐसा करें, यानी कि बाहर जाके कुछ अपनी जो करंट रियलिटी से ऊपर कुछ अच्छे डेस्टिनेशन पे जाके कुछ समय अच्छा गुजार लें जिससे कि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, या फिर बाहर जाकर कुछ आप ऐसे डिज़ायर्ड फूड जो कि आप खाना चाहते हैं, अभी करंटली आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, स्टिल भी आप 25 दिनों तक उसमें कटौती करके 5 डेज हाई वाइब्रेशन में गुजार लें, यानी कि 30 दिन मीडियोक्रिटी में मीडियम वाइब्रेशन में सर्वाइवल स्टेट को मेंटेन करते हुए गुजारने से अच्छा है कि 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जितना दिन हो सके, या फिर बिल्कुल भी पॉसिबल ना लगे तो 28-29 दिन भी, लेकिन एक दिन भी कम से कम हाई वाइब्रेशन में ज़रूर गुजारने के लिए आप ऐसा बजटिंग करें कि कम से कम भी महीने के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपके हाई वाइब्रेशन में गुजरने चाहिए। चाहे उसके लिए आपको बाकी के 20 दिन, 25 दिन या 15 दिन सैक्रिफाइस करके बिलो मीडियोक्रिटी के लेवल में गुजारना पड़े, लेकिन ये कहीं बेहतर है कि पूरा महीना आप एक सर्वाइवल स्टेट में मीडियोक्रिटी में गुजार लें, यानी कि पूरा महीना बस गुजर गया, स्कूल की बिल हो गई, ऑफिस की बिल हो गई, बिजली का बिल हो गया, घर का किराया होगा, घर की राशनिंग हो गई, एटसेट्रा, एंड इतना करके हम खुश हो जाएं कि चलो महीना अभी किसी तरह से गुजर रहा है और कुछ अभी मीन्स सपोर्ट नहीं कर रही है करंट रियलिटी कि हम कहीं पे घूमने जाएं हाई वाइब्रेशन में अपने आप को लाने के लिए, या फिर कहीं बाहर जाकर कुछ बहुत अच्छी डिज़ायर्ड फूड खा लें जिससे कि एक अच्छी वाइब्स आए। तो बेटर है कि 20 दिन, 25 दिन को थोड़ा बिलो लेवल में चले जाएं, यानी थोड़ा सैक्रिफाइस करके थोड़ी कटौती कर लें, एंड बाकी के 15 दिन, 10 दिन या 5 दिन या कम से कम 1 दिन भी आपको हाई वाइब्रेशन वाले दिनों में ज़रूर लाना है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी को अपलिफ्ट करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप जो सालों से करते चले आ रहे हैं वही करते रहेंगे तो फिर उसी सर्वाइवल स्टेट को आप मेंटेन करते रहेंगे। सो एवरी डे इस एफर्ट में ज़रूर लगाएं कि वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करना है, क्योंकि एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर आप स्मूथ वे में चलते रहेंगे, वही करते आ रहे हैं जो सालों से करते आ रहे हैं, तो फिर वही होता आ रहा है जो सालों से होता आ रहा है। चेंज करने के लिए वाइब्रेशन को चेंज करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा और उसके लिए काम करने होंगे, एफर्ट्स लगाने होंगे। ये अपने आप बिल्कुल नहीं होगा कि चलो अभी तो ऐसा ही चल रहा है तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं, एफर्ट्स लगाने होंगे, क्योंकि वाइब्रेशन अप करने के लिए एफर्ट्स लगाने होते हैं।
अगर आप एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो लो अपने आप हो जाता है। पहाड़ पे चढ़ने के लिए एक एक स्टेप कोशिश करनी पड़ती है। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो फिसल के नीचे आना बहुत आसान है। और ऐसी चीज़ें एवरीडे लाइफ में होती ही रहती हैं जो आपको नीचे लाने के लिए आपको कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। यानी आप कुछ ना भी करेंगे तो डाउनग्रेड होना तो बहुत इजी है एंड इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। एवरी डे आपको एफर्ट लगाना होगा अपने वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करने के लिए। सो ये बजटिंग ज़रूर करें। जो भी अभी करंट रियलिटी में बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, हर दिन अपने वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करने के लिए एक प्लान ज़रूर बनाएं। इस तरह से पूरा महीना ना निकाल लें कि चलो अभी ऐसे ही चल रहा है, अभी भी कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है तो होने देते हैं। ये आप नियति के भरोसे ना छोड़ दें, आपको क्रिएट करना होगा अपनी लाइफ। सो वी आर द क्रिएटर। ऐसी बजटिंग करें कि कुछ भी ऐसा मौका ना छोड़े जो कि आपकी वाइब्रेशन को हाई करती है। ऐसे हाई करते 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 एक समय ऐसा आएगा जब आपकी वाइब्रेशन परमानेंटली अपलिफ्ट हो जाएगी, यानी कि दिमाग परमानेंटली खूबसूरत हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।